गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और ग्रेजुअली अब हम लोग जो है लास्ट पड़ाव पर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बहुत लंबा समय लग गया और ये लास्ट वीडियो होगा और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद अगर आपको किसी तरह से कहीं भी किसी टॉपिक पर अगर प्रॉब्लम हुई होगी, आप बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट को कंसीडर करते हुए आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। ठीक है, चलिए आज मैं जो है बिना समय गवाए हुए आज जो अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक्स हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। इससे पहले हम लोग चैलेंजेस देख लिए थे कि पार्टी के समक्ष क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को कैसे पार करना है। आज हम सीखेंगे कि पार्टीज को कैसे सुधारा जा सकता है। जिस तरह से हमने देखा था कि चुनौतियां हैं मसल्स पावर का, मनी का, करप्शन का, है ना, इंटरनल लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ जो कमियां हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं, पार्टी को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जो और बेहतर तरीके से वो काम कर सके और हमारे डेमोक्रेसी का जो छवि है उसको बरकरार रख सके। लेकिन प्रैक्टिकली आज हम देखते हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं जो है केवल जो है अपना स्वार्थ देखती है। आप देखो कि अगल बगल के कोई भी नेता जो होते हैं उनके घर टूटे फूटे हुए होते हैं, पढ़ने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वो जनता से जो है वादे कर करके जब एक बार ये लीडर बन जाते हैं और जब पार्टी में जो है अच्छे ओहदा पा लेते हैं तब उनकी स्थिति सुधर जाती है। वही लीडर जब आपके घर में आया करते थे, मिला करते थे, अब वही आदमी अब आपसे दूर नज़र आएंगे। आप उनके साथ अप्रोच भी बनाना चाहेंगे, अपनी बात का रखना भी चाहेंगे, उनके पास इतनी टाइम और फुर्सत भी नहीं होती, आपको अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है कमियां हमारे पार्टियां में देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम जनता ही हैं। डेमोक्रेसी में हम लोग को एक्टिव सिटीजन्स बनने की ज़रूरत है। जिस दिन हम एक्टिव सिटीजन्स बन जाएंगे उस दिन इस पार्टी को भी हम लोग रिफॉर्म कर देंगे। तो आइए इस टॉपिक में हम लोग उसी चीज़ को हम लोग कुछ सजेशंस दिया हुआ है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग सुधार सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ बताओ, क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को सुधार लाना चाहते हैं? अगर लाना चाहते हैं तो इतने दिनों से उनको क्या ऐसा चीज था कि रोक करके रखा था कि अपने आप को सुधार नहीं पा रहे थे? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है डेमोक्रेसी में आज जो हम लोग करते हैं। अगर उन पॉलिटिकल पार्टीज में अगर ऐसा संभव है कि उन लोग सुधार कर ले तो वो क्या चीज़ है कि उन लोग सुधार करेंगे? ठीक है, तो यही सारी चीज़ों को आज हम लोग जो है इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि फाइनल डिसीजन जो होता है वो लीडर्स के ही द्वारा बनाया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी लीडर जो है, सपोज कर लिए एक्स लीडर हैं या वाई लीडर हैं, ये किसी जो है किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन किन के द्वारा दिया जाता है? इन्हीं लीडर्स के द्वारा लिया जाता है। हम जनता के द्वारा तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, यही लोगों के द्वारा लिया जाएगा ना। तो अब सोचो, जब फाइनल डिसीजन यही लीडर्स के द्वारा लिया जाएगा तो फिर ये तो अपने हक में ही जो है डिसीजन लेंगे। तो फिर हम जनता की आवाज़ कहाँ चली गई? हम जनता चाहते हैं कि भाई सपोज कर लिए एक सोसाइटी में एक बढ़िया सा स्कूल बनना चाहिए, लेकिन लीडर्स पर ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा। फाइनल डिसीजन यही लेंगे तो फिर लीडर होने का मतलब क्या हुआ भाई? जब ये फाइनल डिसीजन यही लेंगे तो जनता की आवाज़ कहाँ गई? तो कहीं ना कहीं लैकनेस दिखती है कि नहीं दिखती है? बस इसी चीज़ को आज हम लोग जो है पूरे जनता जो है डेमोक्रेसी में आज इंडिया में या जहाँ भी डेमोक्रेसी, इसकी आवाज़ उठ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चेंजेज होना चाहिए। सपोज के लिए एक और एग्जांपल दे दूं कि आपके यहाँ कोई भी एग्ज़ाम्स कोई भी वैकेंसी निकलती है, सपोज के लिए 4th ग्रेड या स्वीपर या पीएन के लिए निकलता है, तो उसके लिए आप बहुत ही एग्ज़ाम लिखते हो, कई चरण के लेते हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इतने जो है लोगों को रिप्रेजेंट करती है, एक इंडिया या एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी होती है, तो क्या उसके मेंबर्स भी क्वालिफाई नहीं होनी चाहिए? जब तक क्वालिफाइड लोग नहीं आएंगे तो क्या वो काम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे आप स्थिति कई स्टेट के देख सकते हो, हमारे झारखंड स्टेट या फिर बगल के जो है छत्तीसगढ़ या फिर कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो है लीडर्स जो है पढ़े लिखे नहीं होते। बैकग्राउंड देखेंगे तो 10th पास, 12th पास या मैट्रिक फेल इस तरह के होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। तो क्या वो देश को चलाएंगे? तो रिफॉर्म यहाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम लोग तो मांग करेंगे कि भाई इसमें भी रिफॉर्मेशन आएगा।
आना चाहिए। तो ये सब चीज़ कमियां हैं। तो उसी टॉपिक पर आज हम लोग जो है विस्तार रूप से थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अगर सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी अच्छी काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई पार्टी को चांस देते हैं। यानी पार्टी को बदलने के लिए पार्टी को ही हमने चांस दिया, तो ये पार्टी भी उसी तरह से काम करेगी, ये भी पार्टी उसी तरह से काम करेगी। तब तो फिर यहाँ रिफॉर्मेशंस की बात नहीं है। तो दोनों सब जितनी भी पार्टी आएगी वही काम करेगी जो करते आ रही है। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा स्कोप या कोई ऐसा जो है हमारा आइडिया नहीं है जो इसको सुधार सके? होना चाहिए ना। तो अब देखते हैं हम लोग कि रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और उसके लीडर को हमारे जो है पूरे इंडिया में इस तरह के सजेशंस आ रहे हैं कि रिफॉर्मेशंस होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या रिफॉर्मेशंस निकल करके आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ये अमेंडमेंट होता है। हमारे जो संविधान में एक सुधार होती है, वो क्या सुधार करती है कि जैसे आप देखते होंगे, बहुत सारे न्यूज़ में देखते होंगे कि एक्स पार्टी में कोई सपोज कर लो जेड मेंबर है, पार्टी है कोई और उसका कोई जेड मेंबर है। तो कुछ दिन के बाद देखते हो कि ये जेड मेंबर इस पार्टी से इलेक्शंस जीत जाता है, और जीतने के बाद कुछ महीने या कुछ साल के बाद देखते हो ये पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में, सपोज कर लो वाई पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। जनता का भरोसा किस आधार पर जीता था? एक्स पार्टी के पॉलिसीज पे जीता था, लेकिन वाई पार्टी में बदल जाता है। ये किस लिए बदलता है? कहीं ना कहीं इसका लोभ है, लालच है, तब तो ये पार्टी बदल रहा है। ये भूल जाता है कि जनता हमको किस बेसिस पे वोट दिया। तो जनता भी कहीं कहीं ठगे भी महसूस होते हैं कि भाई हमको वो ठग के गया था, भाई उसके पॉलिसी था, ये था, वादा किया था, ये किया था, और पार्टी बदल लिया। अभी पार्टी की पॉलिसी सपोज करो हमको पसंद ही नहीं आ रहा है, और उसी पार्टी में ये बंदा जो है जा करके मिल गया, तब तो फिर ठगा हुआ महसूस होगा कि नहीं होगा। इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, सुधार किया गया है, जिससे जो है जो बोलते हैं दल बदल कानून, उस वही दल बदल कानून के तहत मतलब आप जो हैं पार्टी को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, वही है एक आपका टर्म्स आया है डिफ्लेक्शन, उसको पहले मैं समझा दूं। ये डिफ्लेक्शंस क्या है? डिफ्लेक्शंस का मतलब है कि कोई भी एक बंदा जो है एक पार्टी में यहाँ काम कर रहा है तो उसको दूसरे पार्टी से में जाने से रोका जाए, इसी को कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सपोज इसी पार्टी से ये जो है बंदा जो है इलेक्ट होकर के आया था, अब इलेक्ट आकर के फिर दूसरे पार्टी में जब जाने की तैयारी करेगा, इसी चीज़ को रोकने के लिए, इस पार्टी में शामिल होने से रोकने के लिए, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफेक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस डिफेक्शंस को रोकने के लिए ही हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया, ताकि जो है इस पार्टी से उधर पार्टी नहीं जा पाए। अगर सपोज कर लीजिए कोई पार्टी जो है किसी एक्स पार्टी से अगर जो जीत करके जाता है दूसरे पार्टी में जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस पार्टी की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। सपोज कर लो एक्स पार्टी है, इस पार्टी से कोई एल मेंबर है, ठीक है, ये कोई मेंबर है एक्स पार्टी से जीत के आई है, और अगर ये वाई पार्टी में शामिल होना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस रिजाइन करना पड़ेगा कि ठीक है भाई, मैंने जो जीता था अब मैं रिजाइन देता हूं एक्स पार्टी से, फिर से इसको चुनाव लड़ करके फिर वाई पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। अगर जीतता है तो वो एमएलए या एमपी बनेगा, अदरवाइज वो लीडर ही बन के रह जाएगा। इस एक्स पार्टी से सपोज कर लो ये एमएलए बना था या एमपी बना था। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट का कोई भी चुनाव जीता हो। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा का जो है वो मेंबर बना हो। तो ये चीज़ को इसको त्यागना पड़ेगा। यही कानून हमारा कहता है, यही कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सुधार किया गया कि भाई जो है एक पार्टी से अगर आप चुनाव जीत करके एमएलए एमपी बनते हैं और दूसरे पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो आपको वो रिजाइन देना पड़ेगा एमएलए एमपी का, और फिर जो है दूसरा चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी है कि नहीं पॉलिटिकल पार्टीज में। एक तो चुनाव दूसरा कराना पड़ेगा, तो चुनाव में भी काफ़ी पैसे खर्चे होते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? हम जनता का ही पैसे आते हैं, थ्रू टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है। तो खर्चा भी होता है, समय भी बर्बाद होता है, और कहीं ना कहीं जनता भी ठगे महसूस करते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा कानून है कि चाह करके भी जो है अब मेंबर जो है दूसरे पार्टी में शामिल नहीं
हो पाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसा हो रहा है, इस पर अभी कड़ाई से लागू ये कानून नहीं हुआ है, राइट। अब सेकेंड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर पास किया है कि मनी और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस, जो हम देखते थे, जो चैलेंजेस हमने देखा था कि मनी पावर और जो मसल पावर दिखा करके उन लोग जो क्या करते थे, जीत जाते थे, मनी मसल एंड पावर मनी ये करके जो है जीत जाते थे। कि ये मसल्स और पावर मनी को कम करने के लिए कैंडिडेट को मैंडेट कर दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक जरूरी बना दिया है कि जो भी लीडर्स होंगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनको एफिडेविट देना पड़ेगा। अब बोलोगे कि सर एफिडेविट क्या होता है, तो एफिडेविट होता है जिसको आप बोलते हो एफिडेविट, ठीक है। आप कोर्ट में भी देखते होंगे कि एफिडेविट मांगता है, शपथ पत्र जिसको बोलते हो, जिसमें वो कैंडिडेट का सिग्नेचर लिया रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई रहती है वो डिक्लेयर किया जाता है कि भाई जो मेरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो पूरी तरीके से सत्य है, कोई भी झूठ नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप क्रिमिनल हो या फिर आपके पास जितनी संपत्ति है, मतलब आपका पूरा डिटेल अब आपको इलेक्शन कमीशन के सामने देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि वोटर समझ पाता है, सपोज कर लो कि ये एक्स पार्टी एक लीडर है, ये एक लीडर है, इसने एफिडेविट मतलब अपना पूरा जो है डाटा जो है प्रेजेंट किया इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई मेरे पास मैं क्रिमिनल हूँ, मेरे पास इतने प्रॉपर्टी है, ये भी अपना दिया कि मैं भाई IAS ऑफिसर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इतना है। अब तो वोटर के पास तो अब एक अच्छा चॉइस हो गया कि नहीं हो गया कि किसको वोट देना है, कि उसके डाटा देख करके, उसका प्रोफाइल देख करके हम लोग उसको वोटिंग कर सकते हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है, लेकिन अभी भी इसमें कमियां हैं। बहुत अच्छी पहल की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नो डाउट, लेकिन इसमें कमियां क्या है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स जो एफिडेविट जो ये दायर करते हैं, जो देते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो सही नहीं होता है। उसको चेक करने वाला कौन है, ये तो होना चाहिए ना, तो इसमें कोई चेक करने वाला नहीं होता है, राइट। तो इसको जो है कमियां यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे मैं बताया, ये देखिए शब्द है एफिडेविट, राइट। तो यहाँ पर जो है कमियां देखने को मिलता है कि एफिडेविट को कोई चेक करने वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बस दे दिया इंफॉर्मेशन कि भाई मैं ऐसा ऐसा हूँ, लेकिन उसको चेक करने वाला कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी एक डैमेज देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद क्या करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक नेसेसरी बना दिया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, एक नेसेसरी कर दिया। क्या नेसेसरी कर दिया कि वो जो है जेन जो है अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो मीटिंग होती है उसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है वोटिंग कराते रहना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्शन कराते रहना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है, उसके तहत क्या करना पड़ेगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। जितना इनकम जनरेट किए हैं वो, आप बोलोगे कि पॉलिटिकल पार्टी इनकम कहाँ से जनरेट कर गई, तो इनकम टैक्स जो भी कई लोग कैपिटलिस्ट होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं वो फंड देते हैं। जैसे आप एक कोई जो है संस्था चलाते हो, NGO चलाते हो या स्कूल कुछ खोले हो, तो ये बहुत गरीब होते, इसको फंड देने वाला होता है, ठीक है भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप चलाइए, बहुत वेलफेयर काम होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंडिंग किया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है, अपने अपने स्वार्थ के चलते। जो भी कैपिटलिस्ट लोग होते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी से हमको जो है फायदा हो सकता है, इसलिए इसको पैसा देना चाहिए, चुनाव में खर्चा करना चाहिए, ताकि जब भी चुनाव जीत के आएंगे तो मेरा भी तो भलाई हो जाएगी, जो मैं चाहूँगा इस पार्टी से काम ले सकता हूँ। तो वही चीज़ है। तो इनको क्या किया गया कि भाई आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि जितना इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितना पैसा इनका कहाँ से आया है। तो एक अच्छी पारदर्शिता आती है, यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कभी कभी जो है ये केवल फॉर्मेलिटी के रूप में कहा गया है, ऐसा पार्टी लोग कभी करते नहीं हैं, ठीक है, कभी करते नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि उनको जो है इलेक्शंस कराते रहना होगा। जैसे एक्स पार्टी है, ये कोई एक्स पार्टी है, इसके जितने भी मेंबर होंगे इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्शंस कराते रहना होगा कि भाई इनको भी चांस दिया जाए, इनको भी चांस दिया जाए, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, या हेड बनाने में, प्रेसिडेंट बनाने में, सबको चांस दिया जाए इलेक्शन के समय में। नहीं तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगा। तो पार्टी का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी को मौका मिलना
मिलना चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपना जो है हर साल जो है एक इलेक्शंस कराइए, उस इलेक्शन के तहत सबको मौका मिलेगा कि कौन जो है प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, तो अच्छी पहल है। तो इसलिए आप सुनते होंगे कि जो है ये अध्यक्ष के लिए जो है चुनाव हो रहा है, इस पार्टी जो है अपना अध्यक्ष इसको चुना, इस तरह से न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे आप लोग। तो ये अच्छी पहल है, इससे क्या होगा कि ये डेमोक्रेसी की फीलिंग्स वहाँ पर देखने को मिल जाती है, राइट। अब उसके बाद कुछ और सजेशंस दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए, उस चीज़ को हम लोग अब चर्चा थोड़ी सी कर लेंगे, राइट। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या बात बनती है कि यहाँ पर एक कानून बनना चाहिए जो इंटरनल अफेयर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है टर्म्स, उसको समझ लीजिए आप। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, तो एक कानून बनना चाहिए जो अंदर की मामले को या पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी अंदरूनी मामला है उसको रेगुलेट करने का एक कानून बनना चाहिए। सपोज कर लीजिए एक स्कूल आप खोलते हो, इस स्कूल में जितने भी स्टाफ होते हैं या स्टूडेंट होते हैं उसको रेगुलेट करने का एक जो है लॉ होता है, उसी लॉ के तहत जो है ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं सारे को रेगुलेट करते हैं। अगर कोई लॉ नहीं होगा तो टीचर अपने मन से, स्टाफ अपने मन से, स्टूडेंट अपने मन से काम करेंगे तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए एक कानून होना चाहिए जो इंटरनल अफेयर जो भी अंदरूनी मामला है उसको रेगुलेट कर सके, ऐसा कानून बनना चाहिए। ठीक है, तब उससे क्या होगा, उस कानून के डर से जो भी है वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, जो जीत करके लीडर आएंगे उसको फॉलो करेंगे और वो सोचेंगे कि भाई दूसरे पार्टी में शामिल होना है कि नहीं मिलना है। तो ये कानून उनको डरा करके रख सकता है। दूसरी चीज़ क्या कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सबको मेंटेन करना होगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर। तो जैसे आपका जो है स्कूल में क्या होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है, स्टाफ का भी, जो टीचर जाते हैं उनका अटेंडेंस होती है, जो स्टूडेंट जाते हैं उनकी भी अटेंडेंस होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको पता चल जाता है कि हमारे पास कितना मेंबर्स हैं। ठीक है, कितने लोग मेंबर्स चले गए छोड़ करके। तो ये चीज़ मेंटेन करने से सब कुछ हिसाब किताब पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो जाता है। तो एक अपना कानून भी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस भी बनाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, लॉ होता है। तो लॉ होता है, लॉ का किताब होता है। तो जितने भी संस्था होती है उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस होती है, एक लॉ होती है, उसी लॉ के अकॉर्डिंगली वो संस्था काम करती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहा जा रहा है कि आपका भी एक क्या होना चाहिए, आपका भी एक कॉन्स्टिट्यूशंस होनी चाहिए, एक नियम कानून होना चाहिए। सपोज कर लियो कोई लड़ाई अगर हो जाती है किसी पार्टी में, सपोज कर लो ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स है, ये एक्स पार्टी है, ये एक्स पार्टी है, इसी एक्स पार्टी में ये दो मेंबर्स हैं, आपस में लड़ लेते हैं। तो इसका फैसला कौन करेगा, बाहरी आदमी करेगा कि कोई नियम होगा तो उसके तहत जो है, जैसे आप फिल्मों में देखते होगे कोर्ट मार्शल हो गया कि भाई जो हीरो जो कोई जो है फोर्स में काम करता है, कोई गलत काम कर देता है तो उस पर कोर्ट मार्शल हो जाता है। फिर उससे सवाल जवाब होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। तो उस कोर्ट मार्शल के डर से भी जो है बहुत सारे आर्मी लोग जो है या भी जो भी फोर्स लोग हैं वो गलत काम करने के लिए नहीं सोचते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होनी चाहिए, एक आपका रेगुलेट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन के डर से सपोज को ये दोनों लीडर लड़ जाते हैं तो इसी कानून के तहत ये दोनों पर सुनवाई होगी और फैसला भी सुनाया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आएगी, सुधार आएगी कि हाँ भाई जो है हम भी अगर कुछ गलत काम करेंगे तो मेरे ऊपर कुछ एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या किया गया है कि पार्टी को मैंडेटरी कहा गया है कि जितने भी पार्टी हैं यहाँ पर क्या होने चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए। क्या चीज़ का मैंडेटरी होनी चाहिए, जो है आवश्यक होने चाहिए, एकदम मस्ट हो जाना चाहिए कि मिनिमम सीट कम से कम 1/3, कितना 1/3 सीट जो है वुमेन्स कैंडिडेट के लिए फिक्स कर देना चाहिए। चूंकि डेमोक्रेसी है तो सबको, ऑल वुमेन एंड मेन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, सभी को बराबरी का हक देना है। तो वुमेन को अगर हम देंगे ही नहीं बराबरी तो फिर डेमोक्रेसी की बात बनती नहीं है, पार्टी की बात नहीं बनती। वुमेन कैंडिडेट भी तो आपका पार्टी में सहयोग कर रही है ना, तो वुमेन को भी तो आगे आना चाहिए। इसलिए वुमेन कैंडिडेट को कम से कम हो सके तो 1/3 जो है मिनिमम रिजर्वेशन देना चाहिए पार्टी में, और उनको भी जो है डिसीजन मेकिंग में क्या करना चाहिए, फैसला सुनाना। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्या है कि
यहाँ पर स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग का मतलब क्या है, स्टेट की तरफ से जो भी इलेक्शंस होगी वहाँ पर फंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट जो है बहुत पैसा राशि खर्च करती है, इलेक्शन कमीशंस भी खर्च करती है इस पे। इसमें क्या होना चाहिए, स्टेट फंडिंग, एक फंड बनना चाहिए स्टेट में। वो फंड से क्या होगा, वही जब इलेक्शंस होगा तो यही फंड जो है ट्रांसफर किया जाए, जितने भी पार्टी है सभी पार्टी को इसी फंड से पैसा दिया जाएगा। और कितना पैसा दिया जाएगा, जितना वो पार्टी जो है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी वो पिछले साल कितने परफॉर्मेंस बेटर किया था उनके रेशियो में उनको पैसा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं चीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, जनता का पैसा भी ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। क्योंकि अभी एक एक पॉलिटिकल पार्टी हजारों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्चा कर देते हैं, कितने कितने पैसा खर्च कर देते हैं केवल वोटिंग माने जो है माल प्रैक्टिसेस से जो है वोट लेने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से वोट लेने की कोशिश करते हैं। अगर स्टेट फंडिंग इसी पैसा से अगर हम एक फंड बना दे कि इसी पैसा से खर्च करना है तो जनता का भी पैसा बच जाएगा, सरकार का भी पैसा बच जाएगा। ठीक है, अगर उदार होना चाहिए तो किस में स्टेट फंडिंग बनेगा, तो ठीक है चुनाव में पैसा खर्च होते हैं, पेट्रोल में, पेपर में, टेलीफोन में, आने जाने में, तो ये सारे रूप में जो है पैसा जो है स्टेट फंडिंग बना करके देंगे। ठीक है, आपको गाड़ी खर्चा करने इतना देंगे, पेट्रोल, पेपर जो भी खर्चे होते हैं, बैलेट पेपर या फिर जो है पोस्टर बनाने में, ये सारे खर्चा स्टेट फंड की तरफ से देंगे। तो ये अच्छी पहल है। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारी पार्टी को अच्छे बराबरी के मिलेंगे, उनके अकॉर्डिंग टू पहले का परफॉर्मेंस में जितना सुधार हुआ है उस परफॉर्मेंस के आधार पर जो है उनको पैसा दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये सब सजेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई? क्योंकि उनके अगेंस्ट में जा रहा है, जानते हैं कि बिना माल प्रैक्टिसेस किए हुए हम जीत ही नहीं सकते, बिना ज़्यादा पैसा खर्चे हुए, लोगों को ठगे हुए हम वोट ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये चेंजेस ये लोगों को कतई पसंद नहीं होगा। उन लोग जो है चाहेंगे ही किसी तरह से जो है हम लूट खसोट करके वोट ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखें इस जो है इस स्लाइड में। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा किसी पर हम लोग कस देते हैं, सपोज के लिए एक बदमाश बच्चा है, सपोज के लिए एक बहुत नॉटी बॉय है, उस नॉटी बॉय को चारों तरफ से प्रेशर मिलते रहता है कि भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत खेलो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पहनो, तो बेचारा क्या करेगा, पागल हो जाएगा, गलत तरीके अपना लेगा कि भाई चारों तरफ से प्रेशर मिल रहा है, चल भाग जा यहाँ से, छोड़ करके भाग जा, ईज कर जाए। मतलब उसके मन में नेगेटिविटी आएगी कि नहीं आएगी, नकारात्मक सोच उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होगी, अगर ज़्यादा हम लोग इस पर जो है टाइटनेस करने की कोशिश करेंगे तो कोशिश करेगा चीट करने का, कि मतलब गलत तरीका निकालने का कोशिश करेगा कि गलत तरीके से हम जीत जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी हमारे सामने एक समस्या बनी हुई है। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, इतना तक तो हम लोग को समझ में आ गया। तो अब दूसरे तरीके से हम लोग किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, तो थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन किसकी होनी चाहिए, हम लोग किसके एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब किसकी भागीदारी जो है उसमें होनी चाहिए, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये जितने भी देख रहे हो प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो मीडिया लोग होते हैं या कोई NGO होते हैं, जो सरकार पर दबाव डालने वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, ये प्रेशर ग्रुप्स। ऑर्डिनरी सिटी जो हम लोग सिटीजन्स लोग होते हैं, वो जो है हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, सरकार पर प्रेशर डालने का काम करेंगे। जब प्रेशर, सपोज कर लीजिए कि एक गवर्नमेंट जो है एक लॉ बना देती है कि 10 बजे रात के बाद कोई डांस नहीं करेगा, कोई डांस नहीं करेगा, एक एग्जांपल सपोज मान लो, तो डांस तो करेगा ही भाई, 10 बजे रात के बाद कोई डांस नहीं करेगा। तो अब तो ये भाई हमारा जो है फ्रीडम का हनन हो रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे, डांस करेंगे भाई, हमको फुर्सत 10 बजे रात में ही मिलती है, हम तो करेंगे ही, डांस करेंगे ही करेंगे। तो सारे जितने भी लोग जो हैं चाहते हैं डांस करना, तो क्या करेंगे, सरकार एक ग्रुप बनेगा, मीडिया वाला भी आ जाएगा, हाँ भाई ये तो हनन हो रहा है, फ्रीडम का आ रहा है। फिर जो है एक सोशल एक्टिविटीज़ वो भी आ जाएंगे, स्टूडेंट भी आ जाएंगे, बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये एक ग्रुप बन जाएगा, प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पर कि भाई इसको विड्रॉ के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे भाई इतने बड़े जो यहाँ पर प्रेशर बन रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट चांस हम जीत करके नहीं आए। ठीक है, जीत करके नहीं आएंगे क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो हम जीत रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, फिर सरेंडर करेंगे, अच्छा ठीक है चलो इस कानून को मैं वापस ले रहा हूँ। तो किसके थ्रू हुआ,
यही एक्टिव सिटी इसी के कारण होता है। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, आपकी भागीदारी जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ही जरूरी होता है। बहुत लोग आजकल इंडिया में क्या सोचते हैं, दो लॉ बन रहा है, विरोध हो रहा है, उससे हमको क्या लेना देना, आपको अपना अपना काम करो। नहीं, आप भी एक सिटीजन्स का पार्ट हो। जिस दिन सारे सिटीजन एक्टिव हो जाएंगे तो ये लीडर्स या पार्टी भी अपने आप सुधर जाएंगे। वो जानते हैं कि इन्हीं के बदौलत हमको जीत करके आना है, ठीक है, और पार्टी फिर मजबूर हो जाती है सारी चीज़ को लिखने के लिए, राइट। तो ये चीज़ हुआ। तो अब लास्ट में जो आती है, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। यानी जो भी डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो किस पर निर्भर करती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी नज़र आएगी। इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज कर लो यहाँ पर ये एक सोसाइटी है, 100 लोग रहते हैं और 100 में अगर 90 लोग भी जो है अगर इसमें वोटिंग में या डिसीजन मेकिंग में अगर भाग लेते हैं तो ये 90 का बाद जो है लीडर, यहाँ का जो लीडर्स होंगे वो जरूर सुनेंगे। अगर ये सपोज कर लो 100 में 10 ही लोग होंगे तो लीडर भी इन 10 लोगों को अवॉइड करेंगे, या ये तो 10 लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, 80 लोग तो 90 लोग तो मेरे पक्ष में है ही, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग आएंगे तो वो छवि पता चलेगी किसी पार्टी का कि लीडर के कि किसके पक्ष में आपका वोटिंग जा रही है। ज्यादा लोग आएंगे तभी ना ज्यादा लोग का भी मनसा पता चलेगा, कहाँ कि ज्यादा किसके फेवर में वोटिंग जा रही है, किसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूं डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मस्ट हियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बात आ गई। तो हम लोग जो हैं पॉलिटिक्स जो है, जो भी राजनीति है, उसको सुधारना आज की डेट में बड़ा डिफिकल्ट दिखता है। क्यों डिफिकल्ट दिखता है? क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज तो ही रिफॉर्म्स लाते हैं, अल्टीमेटली तो उन्हीं के द्वारा सुधार की जाती है, और वो लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह का सुधार लाया जाए, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, खुद ही जो है अपने उन लोग को चाहिए, सपोज कर लिए जितने भी एमएलए एमपी है सबको चाहिए मर्सिडीज, सब लॉ तुरंत पास हो जाएगा कि मर्सिडीज। लेकिन अगर कहा जाए कि सारे घर जितने भी जनता लोग हैं सबको मर्सिडीज दे दिया जाए तो कोई कानून नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन तो उन्हीं को लेना है, उसमें देखने लगेंगे घाटा कितना है, मुनाफा कितना है। लेकिन जब आप खुद पर आती है तो सारा घाटा मुनाफा भूल करके सारे एमएलए एमपी सारे पार्टी एक हो जाते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी आज के डेट में भी शामिल होती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक ही तरह से हम इन लोगों को सुधार सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटिंग में, या जो भी हम लोग एक्टिव सिटीजन्स बन करके इनको वॉच करना पड़ेगा कि क्या फंक्शन कर रहे हैं। केवल क्रिटिसाइज करके नहीं कि ये पार्टी ऐसे कर दिया, ये कर दिया है, आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को रखने पड़ेगा, तब जा करके ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारा सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को समाप्त किया। आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज का होना आवश्यक क्यों होता है, आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तरह की होती है, आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल और स्टेट लेवल किस तरह से बनता है, आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज में चैलेंजेस क्या होता है, और लास्ट में आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के उपाय क्या होते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स के बारे में आप जान गए, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप आंसर भी कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर लोगे, और उम्मीद मैं ये भी करता हूं कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो आप जरूर जो है कमेंट करना। इस पर जो है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ एमसीक्यू आप लोगों को करा दूं, ठीक है। तो और प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, मुझे प्रमोट करें इस प्लेटफॉर्म में, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।